वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम इस रीडिंग में आपके पर्सन के सच्चे इरादे क्या हैं वो जानने वाले हैं। टाइटल आपने देखा होगा, फीवर ऑफ लव, यानी कि प्यार का बुखार। तो ये रीडिंग है अगले 60 घंटों की और इसमें कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। उन्हें आप अच्छे से देखें और फिर पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे टाइम स्टैम्प्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, ऑप्शन 1, कि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो या आप कमिटेड हों, किसी एग्जिस्टिंग रिलेशन में हों, और अगर आपका किसी पे क्रश है, आप किसी को बहुत पसंद करते हो, तब भी ये रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट होगी। हमेशा की तरह मैंने प्री शफल कर लिए हैं कार्ड्स, और मैं आप लोगों को एक प्रो टिप देना चाहूँगी। जो लोग टैरो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जब भी आप कोई भी टैरो डेक अपने हाथ में पकड़ते हो, उसको अच्छे से शफल करना है। अपनी हाथ को जितनी बार कार्ड्स पे चलाओगे, पत्तों को शफल करोगे, इससे आपके पिछले रीडिंग से एनर्जी कट हो जाती है और हमें नई एनर्जी के लिए कार्ड्स को शफल करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉक्स में से टैरो कार्ड निकालेंगे और उसी से रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो बिना शफल किए कभी भी टैरो कार्ड, किसी के लिए भी रीडिंग कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, तो शफल ज़रूर करो। चलिए अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का आ गया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे साइकिल्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशन बहुत इजी गोइंग रिश्ते नहीं होते। जिन भी लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम सुन लिया और मन में लड्डू फूट रहे हैं और दिमाग में सितारे घूम रहे हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशन सबसे टफ रिलेशन होता है। तो कुछ लोगों को अगले 60 घंटों में उनके पार्टनर से इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ सीक्रेट पता लग सकता है, या पर्सन ही बता दे कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या मैं पहले उस रिलेशन में था लेकिन अब नहीं हूं। तो ये कुछ लोगों को पता लग सकता है अगले 60 घंटों में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 60 आवर्स मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो अपने पर्सन को अंदर से फील करेंगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट हैं, ये मेरी लाइफ में लौट रहे हैं और हमारे बीच में से थर्ड पार्टी चली जाएगी। आप ऐसा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर अगले 60 घंटों में महसूस करोगे। जिन लोगों में नो कांटेक्ट है, उनके लिए तो लग रहा है कि इमोशनल विड्रॉल का टाइम आ गया है। या तो जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, बेशक उनका नो कांटेक्ट है, फिर भी डिवाइन टाइमिंग काफ़ी सारे लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑलमोस्ट आ चुका है। अगले 60 घंटे में ये पर्सन अपने मन की बात को किसी दोस्त के साथ शेयर करेंगे। शायद वो ऐसा भी बोल सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को कि मुझे तुमसे रिलेशन के बारे में कुछ बात करनी है।
हो सकता है वो किसी और का उदाहरण दे दें कि मेरे दोस्त है, उसका कोई रिलेशन है, वो ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारे अनुसार क्या करना चाहिए। कई लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते, अपना नाम नहीं बताएंगे कि मेरा रिश्ता है, अपने पार्टनर का नाम नहीं बताएंगे, ताकि उनको एक झिझक होती है कि सामने वाला किसी भी बात का मजाक ना बना दे, हंस ना जाए, हमारे रिश्ते का कोई मजाक ना उड़ाए। कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग बिंदास होते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कुछ लोग लिमिट में रहना और उतनी ही बात करना जितनी जायज़ है, जितना खुद को लगता है कि शेयर करनी चाहिए, उतनी ही बात ये अपने किसी दोस्त को बताने वाले हैं। वो दोस्त कोई भी हो, इनसे उम्र में कितने बड़े हों, कितने छोटे हों, वो मायने नहीं रखता। लेकिन इनके मन में ये बातें आ रही हैं कि मुझे अपने लाइफ में अब इस रिलेशन से जुड़ी कोई भी बात है, उसका मैं अगर खुद से कोई सल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, या मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा रिश्ता कहाँ जा रहा है। क्योंकि यहाँ कुछ कपल्स एक ऐसे रिलेशन में है जिसको वो समाज के सामने नहीं ला सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कुछ लोगों का, जिसको वो दुनिया से छुपकर सीक्रेटली आगे ले जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन शायद उनको लगता है कि अभी वो कुछ और दिन के लिए आपके कनेक्शन से दूर ही रहेंगे। ये उनकी बात कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है। फिर यहाँ पे बहुत छोटा सा मुझे मोमेंट लग रहा है, बहुत हल्का फुल्का, जिसमें लग रहा है कि कोई अपॉलॉजी है, कोई सॉरी है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझ पे थोड़ा सा तरस खा लो, प्लीज़ मेरी गलती को इग्नोर कर दो, लेकिन मुझे मत छोड़ो, मुझे मत भूलो, मुझे अपना लो। ये एनर्जी में अगले 60 घंटे आपके पर्सन आ रहे हैं। और जिन लोगों के पार्टनर से आपका सेपरेशन हो गया है या लंबे वक्त से संपर्क नहीं हुआ, कम्युनिकेशन गैप है, उनमें अभी भी रेड फ्लैग्स है। हो सकता है अभी भी ये थर्ड पार्टी में ही है। तो एंजल्स आपको कहते हैं वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। आपके रिश्ते का जो डिवाइन टाइमिंग है वो अभी नहीं आया, आप इंतज़ार करें। आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, उसको लेट डाउन ना होने दे। अपने आप में कमज़ोर ना समझें। कभी रिलेशन अच्छा हो जाता है तो इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जब उस इंसान का रिश्ता किसी ख़राब समय से गुज़र रहा होता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं। हमें लगता है किस्मत के सभी दरवाजे बंद हो गए, पर आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन जो समय लगने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। शायद अगले 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। ये आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या आपके पर्सन का लकी नंबर हो सकता है, या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। फिर यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहते हैं कि डू चैरिटी एंड डोनेशंस। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो लेकिन आपको किसी वजह से समय नहीं मिल पा रहा कहीं पे जाकर किसी की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में
आप डोनेट करने जा सकते हो, चैरिटी करने जा सकते हो। बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं, शेल्टर होम्स होते हैं, एनिमल शेल्टर है, ऑर्फेनेजेस हैं यानी कि अनाथालय हैं, ब्लाइंड स्कूल हैं, वृद्ध आश्रम हैं और विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए भी बहुत सारे शेल्टर होम्स होते हैं। तो आप वहाँ जाके ना कोई डोनेशन चैरिटी सीक्रेट तरीके से करके आओ। ये आपको किसी को भी नहीं बताना कि मैं वहाँ दान देने जा रही हूँ या दान करने जा रहा हूँ। अगर आपके आसपास कोई सीक्रेट तरीके से जाने का कोई रास्ता आपको नहीं निकलता, मतलब आपको लगता है कि मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती, मुझे किसी को साथ लेकर जाना है, तो ज़्यादा चर्चा ना करें। बाकी यही मुझे उनकी एनर्जी फील हुई है नेक्स्ट 60 आवर्स की। राशियाँ सारी आई हैं और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है कमेंट में डालें थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2, गाइस आपका ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और 3 में भी गया है, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ एंजल्स ने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। पहला मैसेज है लव योर सेल्फ, दूसरा मैसेज है वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, तीसरा मैसेज है लिसन टू योर इनर वॉइस, और एंजल्स चौथे नंबर पे जो मैसेज दे रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसे कोई भी इग्नोर ना करे। डू चैरिटी एंड डोनेशंस। इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है, आपके रिश्ते में पितृदोष के कारण लाइफ में रिलेशनशिप्स के अंदर अचानक ब्रेकअप होना या थर्ड पार्टी अचानक आपके रिश्ते में आती है, और कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मांगलिक हैं, मांगलिक दोष आपकी कुंडली को लगा होगा, और कुछ लोगों की कुंडली में मैरिज या रिलेशनशिप के लिए सैटर्न प्लैनेट, शनि प्लैनेट की दृष्टि हो सकता है 7.5 चल रही हो कुछ लोगों के लिए, जो उनके रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स ला रही है, या फिर पिछले कुछ समय से 7.5 चल रही थी जो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी आपको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट रिलेशन और रिलेशन के फ्यूचर से रिलेटेड नज़र नहीं आता। तो कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने अभी ये सारी बातें जो की हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी लाइफ को बहुत मेजरली इफ़ेक्ट करते हैं, और जिनकी खुद की बर्थ चार्ट या जन्म कुंडली नहीं बनी, डोंट वरी, आप लोग टैरो को फॉलो करो। टैरो से जो जानकारी मिलती है उसे लाइफ में अपनाओ, और छोटे छोटे चेंजेस जब आप डे टू डे बेसिस पे करते हो तो धीरे धीरे लाइफ बदलती है। ऐसा नहीं है कि रातों रात ही सब बदल जाएगा, क्योंकि आप टैरो से जब भी जुड़ते हो तो ये एनर्जी है जिसने आपको अपनी तरफ खींच लिया है। अब आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर। देखिए ये पर्सन जो हैं ये 2 लोगों में जगल कर रहे हैं। अगले 60 घंटे इनको सक्सेस चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक। इनके थॉट्स, इनके जो सच्चे इरादे हैं वो ये हैं कि वो आपको जाने नहीं देना चाहते, बट कहीं ना कहीं मुझे चीटिंग के कार्ड्स भी मिले हैं।
तो ये किसी एक के साथ तो धोखा कर रहे हैं। अगर ये 2 लोगों को डेट कर रहे हैं या 2 लोगों के अंदर इनको इंटरेस्ट है, आप में भी और किसी और में भी है, या ये मैरिड हैं, तो ये अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपसे भी काफ़ी इनको अट्रैक्शन भी है और कहीं ना कहीं कनेक्शन भी है। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड नहीं लग रहे किसी और के साथ, बट ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आप इग्नोर करते आए हो। तो अगले 60 घंटे यूनिवर्स कहते हैं कि आप इमोशनल लेवल पर बैलेंस लेकर आओ। बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहका मत करो। एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अवेकनिंग, और कहीं ना कहीं जो भी आपने सोचा हुआ है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। अगर इस पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही या यही आपसे बात नहीं कर रहे, उस केस में ये पर्सन ना थोड़े सेल्फ सेंटर्ड लग रहे हैं, मतलब अपने ऊपर ही सारी एनर्जी का फोकस रखा हुआ है। कई बार ये गलतियां करते हैं लेकिन आपके सामने बहुत मासूम बन जाते हैं। आपके इमोशंस को पूरी तरह से ये फुलफ़िल नहीं कर पाते, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाते। आपका प्यार सच्चा है, इनको ये भी पता है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप कहीं और तो जाने नहीं वाले, तो क्यों ना इस रिश्ते को अभी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन करने की बजाय लाइफ को एंजॉय किया जाए। तो ये लाइफ में अदर एरियाज़ में फोकस करे बैठे हैं। तो अगले 60 घंटे में ध्यान इनका ज़्यादा अपने ऊपर है। जब भी मैं ये कहती हूँ कि ध्यान इनका अपने ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा ध्यान अपनी ऊपर ही लगा के बैठे हैं और ये इधर उधर की जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। कहने का मतलब जो इनसे जुड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ में, जैसे इनके माता पिता, भाई बहन, इनका प्रोफेशन, इनका करियर, इनके फाइनेंसेस, इनकी लाइफ, इनकी हेल्थ, इनके फ्रेंड्स, वहाँ ज़्यादा ध्यान है। प्यार को इन्होंने कहीं ना कहीं तीसरे चौथे नंबर पे रखा हुआ है। थर्ड पार्टी भी यहाँ दिख रही है और ये भी लग रहा है कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है। कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि कोई ईगो वाली एनर्जी ज़्यादा है, कि मतलब अपनी ईगो में रहना, सरेंडर ना करना, माफ़ी ना मांगना, गुस्से में रहना, ज़िद में रहना, अड़ियल स्वभाव हो सकता है कि अड़े रहना अपनी बात पर, चाहे वो गलत ही बात क्यों ना हो। लेकिन कुछ और कार्ड्स भी मिले हैं जहाँ पे जो लोग सोल कनेक्शन में हैं उनके पार्टनर इस रिश्ते को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। शायद थोड़ा चिड़चिड़ापन, उदासी और किसी तरह का स्ट्रेस इन्हें अगले 60 घंटे में महसूस हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपके लिए कुछ कमिटमेंट या स्टेबल ऑफर नहीं दे पा रहे, या फिर ऐसा फील करेंगे कि मौके तो इनको लाइफ में बहुत मिले थे कि ये आपके लिए कुछ सही कर पाते, लेकिन हर मौके पर इन्होंने गलतियां कर दी हैं। तो एक इंसान को अंदर से जब पछतावा होता है ना, तो वो बहुत गहरा होता है। जब इंसान अपने आप से बात करता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्या ये सही था उस इंसान को धोखा देना। तो मुझे लग रहा है ये अपना जो भी काम कर रहे होंगे अगले 60 घंटों में, चाहे ये अपनी जॉब पर होंगे या फिर ये अपने बिजनेस पर होंगे या कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे होंगे या फिर ये अपने घर में ही होंगे, कहीं भी
दुनिया के किसी भी कोने में है ये, आपसे कितनी भी दूर है या कितने भी करीब हैं, आप ही के शहर में रहते हैं, फिर भी अगले 60 घंटों में गिल्ट की फीलिंग है इनको, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। हो सकता है आसपास जो लोग हैं उनसे भी चिड़चिड़े होकर कोई बात ऐसी कर दें कि सामने वाले को लगे कि इसको क्या हो गया, हमने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। तो बस मुझे यही सब नज़र आया गाइस, और मैं इस रीडिंग को यहीं पे रैप करूँगी। राशियाँ यहाँ पर सारी ही दिख रही हैं मुझे। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर और वाटर है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 3 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी चुन सकते हो। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 3, उसकी तरफ बढ़ूंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 रीडिंग का ये आखिरी ऑप्शन है, और काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 की तरफ भी गया है। आप लोग गाइज अपने चक्रास पे काम करा करो। जब भी चक्रास डिस्टर्ब होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, स्पेशली थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, तो आप एक सही ऑप्शन नहीं चुन पाते, यानी कि मन भटकाव में रहता है, डबल माइंड रहते हो, डुअलिटी फील होती है कि इसे भी चूज़ कर लें, उसे भी चूज़ कर लें। एनीवे, बैक टू योर रीडिंग। तो नेक्स्ट 60 आवर्स में, अगले 60 घंटों में इस रिलेशन में उनके सच्चे इरादे क्या हैं, क्या चाहते हैं वो और क्या करेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं, बहुत कम लोगों के लिए 20-30% लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं, और इन्होंने आपको बोल के ही एंड किया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ये भी हो सकता है कि इनकी कहीं और शादी हो गई है, सगाई पक्की हो गई है, और इनको लगता है कि अब इस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है। सोच रहे हैं आपको लेकर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उसके बाद 70% लोगों के लिए तो ये कनेक्शन जो है वो एक कार्मिक रिलेशन है। सच्चाई इनकी अभी भी आपके सामने नहीं है। ये रिलेशन ऐसा लग रहा है मुझे जो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, यानी कि साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स रन करते हैं इस रिश्ते में। अगले 60 घंटे इनको किसी बात के लिए ट्रिगर हो सकते हैं। चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है। इनको काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं गाइस, इन्हें अंदर से ये मालूम है, और ये उन चॉइसेस में कंफ्यूज्ड है, यानी कि इनके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं। शायद ये जहाँ जॉब करते हैं या जहाँ ये पढ़ते हैं, या फिर इनका खुद का काम है, बिजनेस है इनका, इनके डे टू डे लाइफ में ऐसे काफ़ी लोग इन्हें मिलते हैं जो इनको पसंद करते हैं, इनमें इंटरेस्ट रखते हैं। इनकी बातें, इनका स्टाइल, इनका फैशन सेंस, इनका एटीट्यूड, इनका स्टेटस, या फिर इनके पास कोई ऐसी कला है, कोई ऐसी क्वालिटी तो ज़रूर है कि ये भीड़ में भी अलग दिखते हैं और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट खुद होते हैं। अब ये देखने में बहुत सुंदर हैं, शायद ये वजह है, या पैसा बहुत है इनके पास, ये वजह हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बातों से लोगों का दिल जीत लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनमें बातें करने की कला होती है, उनकी बातें बड़ी
मैजिकल होती हैं कि एक बार बात सुन ली तो हमें लगता है कि क्या बात की थी, मज़ा ही आ गया। तो ऑन एंड ऑफ तो मुझे लगता है ये आगे भी करेंगे। ये रिलेशन इतना ज़्यादा कार्मिक है गाइस कि इसमें अगर कोई टावर मोमेंट अभी तक नहीं आया तो एक टावर मोमेंट ज़रूर आएगा। सडनली कोई ब्रेकअप होगा, सडनली सेपरेशन होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये रिश्ता एक बार सेपरेशन की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद रीबर्थ होगा, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। जितने भी इन्होंने कार्मिक साइकिल्स किसी और रिलेशन में चलाए होंगे, वहाँ से निकलकर जब ये आपकी तरफ लौटेंगे तब जाकर कोई ब्यूटीफुल यूनियन बनेगा आप दोनों का एज ए कपल। अभी तो मुझे स्ट्रॉन्ग 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 कार्मिक एनर्जी लग रही है। डोंट वरी गाइस, कार्मिक सुन के बहुत लोग ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो गए होंगे, क्योंकि जिनको पता होगा कि कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें क्यों मिलते हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। हमारी जो जर्नी है उसका एक पार्ट है। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर। 1111 काफ़ी लोगों को दिखता होगा, 555 दिखता होगा, 786 ये भी दिखता होगा, 369 और कुछ लोगों को नंबर दिखता होगा 222। तो अगले 60 घंटे आपको इमोशनल लेवल पर मजबूत होना है। आप जो भी अपनी लाइफ में करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, कोशिश करो कि थोड़ा टाइम आप ब्रेक लें और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करें। कोई चैलेंज है, कोई डेयर है, उसको एक्सेप्ट करें। मतलब कुछ नया करें लाइफ में। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें घूमना अच्छा नहीं लगता, हमें अपने घर में रहना ही पसंद है, तो अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को डेयर दो, कहीं अकेले घूम कर आओ, 3-4 घंटे कोई ऐसा काम करो। ज़रूरी नहीं है ये आपने लगातार 3-4 घंटे ही करना है। 1 घंटा आप अपनी मनपसंद का काम करो, फिर ब्रेक लो, फिर जो आपका काम है डेली रूटीन का उसे करो, फिर वो काम करो जो आपने कभी ट्राई नहीं किया हो। जैसे कुछ लोगों को ड्राइंग नहीं करनी आती, पेंटिंग नहीं करनी आती, तो कोई हट के काम करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली मेल्स हैं, जो घर में बागबानी नहीं करते, क्योंकि गार्डनिंग या बागबानी घर के अंदर ज़्यादा महिलाओं को करते देखा है। तो अगर आपने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया तो आप घर पे कोई पौधा लेकर आए, प्लांट लगा दें, कोई कभी कुकिंग कर लें। तो ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, इससे आपकी एनर्जी में एक ट्रेमेंडस शिफ्ट आएगा। कभी कभी हमें दुनिया में कुछ ऐसे काम ज़रूर करने पड़ते हैं जिससे हमारी एनर्जी की ब्लॉकेज दूर हो। मोनोटोनस लाइफ जब हो जाती है, रोज़ वही काम करना, उतने बजे उठना, उतने बजे खाना खाना, उतने बजे सोना, वही रूटीन वही रूटीन वही रूटीन, तो वो आपके चक्रास को भी ब्लॉक करता है, आपके आसपास की एनर्जी को भी ब्लॉक करता है। और उससे क्या होता है कि जो लाइफ में नई चीज़ें आनी हैं वो रुक जाती हैं। यहाँ पे ब्लॉकेज ही दिख रही है। ये रीडिंग रिलेशनशिप की है और आप में से काफ़ी लोग हैरान भी हो रहे होंगे कि ये क्या मैम बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये आप ट्राई करके देखो। अगर आपने टेलीपैथी स्टार्ट नहीं की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट नहीं किया, विजुअलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया, विजन बोर्ड बनाना स्टार्ट नहीं किया, कभी कोई मंत्र चैंटिंग नहीं की, यानी कि मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, कभी व्रत नहीं रखा,
या कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, तो कुछ ऐसा करो जो आपकी लाइफ में बिल्कुल नया हो। ये पर्सन की एनर्जी ब्लॉक्ड है। अगले 60 घंटों में ये आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। अगर इनका कोई एक्शन आएगा तो उसमें मैस्कुलिन एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे फिज़िकल होना चाहते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, और उस तरफ ध्यान इनका ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन की तरफ इनका ध्यान नहीं है। तो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसमें राशियाँ सारी हैं आप लोगों के पार्टनर की। डोंट वरी, अगले 60 घंटे की रीडिंग है। आगे देखते हैं कि कौन सी एनर्जी बदलती है। तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। अगर आपको 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन की तरफ भी ध्यान गया हो सुनने के लिए, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। ऑलराइट, फिलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।